ये कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। वहाँ नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो अपने देश के खिलाफ नारे लगाना चाहता? हमारे देश के प्रधान सेवक जो दिन में 20 घंटे अपने राष्ट्र को देते हैं, उनको गाली देने का कार्य किया। हमारे परम पूज्य संत प्रेमानंद महाराज जी को अपशब्द कहे गए, उनको अपशब्द कहने का किसी युवा का कोई उद्देश्य नहीं था। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि उमर अब्दुल्ला आके उस मंच को यूज़ करें कि हम कश्मीर में वापस से आर्टिकल 370 रिस्टोर करवा देंगे और पूर्ण स्वराज का दर्जा दिलवा देंगे और शर्जील इमाम और उमर खालिद की रिहाई की मांग करना शुरू कर दें। और उसके बाद कहीं पता चलता है कि FCRA 2.0 के खिलाफ नारे लग रहे हैं, कहीं पता चलता है कि वहाँ से मार्च से निकल के सदन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ये मोदी जी की इस्तीफा मांगने की इनकी औकात क्या है? वो कुछ नहीं है, जीरो है। अभी 2027 को चुनाव होने दो हमारा यूपी का, इनका सब खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी PM आवास के पास बैठने क्या तुक है इनका? इनको प्रोटेक्ट करना था तो कहीं और करते, जंतर मंतर में करते। जंतर मंतर पे बैठे तो थे 21 दिन से। अरे वो बैठे थे, वो बैठना नहीं होता है। वो और भी वहाँ जा कर के अपना ये दिखा रहे हैं कि हम इनको भाजपा को हम इनको हटा सकते हैं और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। ये सब कह रहे हैं वो प्रधान है कौन, अपना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या औचित्य है उनका इस्तीफा? क्यों मांग रहे हैं? आप जवाबदेही नहीं होनी चाहिए उनकी? नहीं, उनकी जवाबदेही है, लेकिन उनका इस्तीफा लेने का कोई औचित्य नहीं है। कारण उन्होंने अपनी बच्चों की किताबों से जितना मुगल साम्राज्य का पाठ था वो सब हटा दिया। हटा करके अब हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म के जो लोग हैं उनको वो आगे ले आए हैं। उनकी किताबों में सब आ गए हम लोग। मोदी जी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। मोदी जी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। ये मोदी जी की इस्तीफा मांगने की इनकी औकात क्या है? वो कुछ नहीं है, जीरो है। अभी 2027 को चुनाव होने दो हमारा यूपी का, इनका सब खत्म हो जाएगा। इनका समझ लेना, इनका क्या बोलते हैं वो जो जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी कहीं। इस प्रकार से देशद्रोही तत्व शामिल हुए उनके प्रोटेस्ट में और उसके बाद बिल्कुल इसको मुद्दे से भटका कर दूसरी जगहों पर लेके गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शानदार मैसेज गया है। और मैं एक यहाँ पर छोटा सा कहना चाहूँगा छात्रों के लिए। देखिए, इस देश में अन्ना हजारे जी का एक आंदोलन हुआ, ठीक, लोग आए बैठे। अन्ना हजारे जी के आंदोलन की 4 विशेष बातें थी। पहला, ये किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं थी। लोग आ रहे थे, वहाँ पे समोसे के लगे हुए थे स्टॉल और वहाँ से लेकर अपना खा रहे थे और बैठे हुए थे। यहाँ पर भीड़ कैसे लाई जा रही है वो साफ दिख रहा है। दूसरी मदद कर रहे हैं लोग, तमाम सारे लोग जिनको मदद की, ठीक है, छात्र हैं, छात्रों के प्रति जिनकी संवेदना है वो उनके लिए मदद करें, उसमें क्या गलत है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे अब FCRA 2.0 आ रहा है, तो ये जो मदद है इसके पीछे का सच आपको बहुत जल्दी सामने दिखेगा। दूसरी बात में अन्ना हजारे जी की आंदोलन, छात्रों की मदद करना गलत? नहीं, छात्रों की मदद करना बिल्कुल सही है, लेकिन छात्रों की मदद करने के लिए अगर स्वदेशी फंडिंग नहीं हो रही है तो ये दिक्कत का विषय है। हमें देखना होगा कि ये फंड्स आ कहाँ से रहे हैं। ये FCRA 2.0 में दिखेगा। लेकिन जो छात्र वहाँ पहुँचे तो ये किसकी गलती है भाई? किस लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं? गलती तो सरकार की है ना, जवाबदेही तो सरकार की होनी चाहिए। छात्र अपने खुशी से तो वहाँ बैठे नहीं है। जब वो नीट पेपर का जो लीक का मामला हुआ उसके बाद वहाँ पर बैठना पड़ा उनको। छात्रों को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, वो अधिकार उनको दिया गया। 1 दिन की परमिशन थी, 20 दिन तक उन्होंने प्रदर्शन किया, सरकार ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जवाबदेही तो सरकार की बनती है, सरकार को सुनना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए अगर वो अपना पद नहीं संभाल पा रहे हैं। बिल्कुल बनती है। सरकार छात्रों के साथ संवाद में है। माननीय मंत्री जी वहाँ पर गए हैं, सोनम वांगचुक जी से भी कल रात में मिले हैं, उसके पहले अपोजिशन से मिले हैं। सरकार अपनी जवाबदेही और जिन्होंने पेपर लीक किया है उनके प्रति जो कार्रवाई है उसको स्पष्ट रूप से करती दिख रही है। समस्या तब होती है जब कहीं कश्मीर से आकर उमर अब्दुल्ला वहाँ बैठते हैं और कहते हैं हम पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं और आर्टिकल 370 को रिस्टोर करेंगे, वो प्रॉब्लमेटिक है। जब वहाँ पे लोग जाकर ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम शर्जील इमाम और उमर खालिद को जेल से बाहर निकालने की मांग करते हैं, उन पर गलत ट्रायल चलाया जा रहा, और ये कहने वाले छात्र नहीं है, उनका तत्कालीन स्पोक्स पर्सन विजेता दहिया है, वो प्रॉब्लमेटिक है। इस तरीके की कई ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर देखने में आई। अभी मैं वहाँ के लोगों का इंटरव्यू सुन रहा था।
प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन की बात कर रहे थे, वो प्रॉब्लमेटिक है। जब उनको परमिशन नहीं है तो वो कैसे मार्च लेकर संसद के अंदर घुस जाएंगे, वो प्रॉब्लमेटिक है। सभी को विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आपके पास जो अधिकार है वो किसी दूसरे के अधिकार के हस्तक्षेप का कारण नहीं बन सकता। नहीं ठीक है, आपने बता दिया कि वहाँ जिस तरीके के नारे लगे, धर्म विरोधी नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगे, मैं ठीक है मानता हूँ वो गलत है, मैं उसका विरोध करता हूँ। लेकिन जो छात्र जो रियल में उनकी जो दिक्कतें हैं, जो पेपर लीक का मामला जो आया, जो छात्र परेशान है, वो छात्र कहाँ जाएंगे? अभी उनकी जवाबदेही कौन? देखिए, अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले नीट के वापस से पेपर कराया गया, उसका रिजल्ट आया हुआ है और कोटा में छात्रों ने एक विक्ट्री मार्च निकाला है। तो नहीं देखा आपने? कोटा में छात्रों का विक्ट्री मार्च निकला है, मेरे पास वीडियो है उसका, मैं आपको कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। हाँ, तो ऐसा नहीं भाई, ठीक है, क्या कांग्रेस के समय में पेपर लीक नहीं हुए? उन्होंने क्या जवाबदेही स्पष्ट की? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ कि कांग्रेस के समय पेपर मैं लीक। कह रहा हूं कि एक व्यवस्था को बनाने में समय लगता है, ठीक है, 2 से 3 पेपर नीट के लीक हुए हैं, सरकार की जवाबदेही बनती है। 21 छात्रों की जो मृत्यु हो गई, जो छात्र अपनी वो कर लिया, आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर लिए, उनकी जवाबदेही कौन देगा? बिल्कुल सरकार की जवाबदेही बनती है, सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। आगे आई है, सभी के प्रति संवेदना व्यक्त की गई हैं, उनको प्रॉपर कंपनसेशन भी बोला गया है कि दिया जाएगा। जिस तरीके से भी उनके परिवारों की मदद की जा सकती है की जाएगी, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि उमर अब्दुल्ला आके उस मंच को यूज़ करें कि हम कश्मीर में वापस से आर्टिकल 370 रिस्टोर करवा देंगे और पूर्ण स्वराज का दर्जा दिलवा देंगे और शर्जील इमाम और उमर खालिद की रिहाई की मांग करना शुरू कर दें। और उसके बाद कहीं पता चलता है कि FCRA 2.0 के खिलाफ नारे लग रहे हैं, कहीं पता चलता है कि वहाँ से मार्च से निकल के सदन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम इसको नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। बिल्कुल सहमत हैं आपके। अगर मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ CGP का, अभिजीत दीपके का। मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूँ जो छात्र रियल में जो अपनी मांग उठा रहे हैं, मैं उनकी सिर्फ बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, रियल में जो छात्र थे, ये प्रदर्शन उन छात्रों के माता पिताओं के साथ क्यों नहीं किया गया? उसे पॉलिटिकल मंच क्यों बनाया गया? वहाँ से कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने आत्महत्या की और उनके माता पिता के बयान, स्टेटमेंट्स, उनके भाषण सोशल मीडिया पे चल रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहे हो? कहीं नहीं चल रहा है। वहाँ पर क्या चल रहा है? किसी की धार्मिक आस्था का अपमान किया जा रहा है। माता पिता को जाना चाहिए, आप कह रहे हैं? बिल्कुल जाना चाहिए। जिन छात्रों ने माता पिता भी लाठी खाएं? लाठी खाने नहीं, मंच पे जाना चाहिए। भाषण जो कराए गए 10-20 दिन तक के जो उनका अनशन चला है, उस अनशन में माता पिता जो छात्रों के नहीं रहे, उनके माता पिता को सामने करके वो अनशन करना चाहिए था। वो अनशन आप अमर अब्दुल्ला, उमर खालिद, शर्जील इमाम को आगे करके नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। साफ पता चलता है कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट है और ये चल रहा है। पता आपके सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इसका? आप क्या लगता है? सॉल्यूशन ये है कि सरकार किस तरह से भ्रमित किया जा रहा है, उनको किस तरह से बलगराया जा रहा है और उनको आगे करके अपनी उस आड़ में जो सरकार मतलब देश विरोधी एजेंडे चलाए जा रहे हैं पीछे से, उस दुख को देख करके आज भारतीय जनता पार्टी का सीना कचोट गया है और हर उस बच्चे के माँ बाप के सपनों को टूटते हुए देख करके कि कैसे जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। देश विरोधी कैसे? जो छात्र अपने पेपर लीक के मामले को आवाज़ उठा रहे हैं तो देश विरोधी होगा? पेपर लीक के मामले की आवाज़ से वो आंदोलन पहले दिन शुरू हुआ, उसके बाद जो चीज़ें उस आंदोलन में देखने को मिली वो देश विरोधी गतिविधियों से प्रेरित हैं और वो देश विरोधी गतियों का उदाहरण दे रही हैं। जैसे कि वहाँ नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो अपने देश के खिलाफ नारे लगाना चाहता? हमारे देश के प्रधान सेवक जो दिन में 20 घंटे अपने राष्ट्र को देते हैं, उनको गाली देने का कार्य किया। हमारे परम पूज्य संत प्रेमानंद महाराज जी को अपशब्द कहे गए, उनको अपशब्द कहने का किसी युवा का कोई उद्देश्य नहीं था। विजेता दहिया ने कहा था उनको तो कांग्रेस जनता पार्टी से जो है हटा दिया गया। नहीं, हटाया नहीं गया। अब वो बच्चों को बलगरा करके, उनको मार खिलवा करके, उनको चोट खिलवा करके, उनके माँ बाप के सपने तोड़ करके कि सरकार ये प्रदर्शित करके कि सरकार स्टूडेंट के खिलाफ है, अब वो पीछे हट गए। जिस दिन प्रोटेस्ट था वो बर्गर खा रहे हैं, जिस दिन प्रोटेस्ट था वो मेट्रो ट्रेन में टहल रहे हैं। लेकिन जिनका भी आपने नाम लिया है वो व्यक्ति अभी शहर में और इस देश में नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, मैं समर्थन करता हूं उन छात्र का। जो छात्र रियल में उनके मुद्दे हैं, नीट पेपर लीक और तमाम सारे ऐसे पेपर लीक के मामले जो आए, उनको लेकर जो वो अपनी बात उठा रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश का युवा, मेरे हाथ में चोट लगी, आज इस प्रदर्शन में खून निकल रहा है, वैसे ही मेरे साथ के सारे युवा साथी जितने भी यहाँ थे उनमें से अधिकतम को चोट आई है। खून की पहचान से लिखेंगे राष्ट्रभक्त की पहचान, ये हमारा उद्देश्य है और यही हमारा राष्ट्रवाद है। आपने कहा कि हम स्टूडेंट के साथ हैं, 56 इंच वाली सरकार हम लोग लेकर के चल रहे हैं।
जिस सरकार को ये दिखाना आता है कि अगर कोई त्रुटि हुई, कह तो रहे हैं अगर 56 इंच का सीना है तो पेपर लीक क्यों हो जाए? पेपर लीक को जनवाया किसने? हमारी सरकार ने। अगर यही आप खुद बताइए, यही पेपर लीक अगर सपा, कांग्रेस और इन दलों की सरकार में हुआ होता, और हुआ है, आपने देखा कितने मामले सामने आए हैं कि पैसा लेकर के पेपर लीक कराया गया, नौकरी बंटवाई गई, लेकिन हमारी सरकार ने ये कार्य नहीं किया। क्या हमारी सरकार छुपा नहीं सकती थी? पूरी ताकत है। लोग कहते हैं कि तानाशाही चल रही है, अगर तानाशाही चल रही होती तो किसी को पता नहीं लगता रातों रात कि पेपर लीक हुआ है। और हमारी सरकार वो कार्य नहीं करती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरह कि पैसा ले करके और लोगों को बिना किसी उपयोगिता की भर्ती कराया जाए। हमारी सरकार का 56 इंच का सीना है, उसने अपने सीने पे ये जिम्मेदारी ली कि चीटिंग हुई थी, उसके बाद हम न्यायपूर्ण पेपर कराएंगे, और आज करा के दिखा रही है। फिर क्यों वो छात्र जो 21 दिन से लगातार वहां पर बैठे थे और दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से उन छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई, महिलाओं के साथ अभद्रता की, जो कहते हैं कि बीजेपी में महिलाओं का सम्मान करते, तो कहाँ गया महिलाओं का सम्मान? हमारी पार्टी का महिलाओं का सम्मान कितना है, आप आज यहाँ के प्रोटेस्ट से प्रदर्शित कर सकते हैं। आपने पूरा कवरेज किया होगा, आपने देखा होगा कि आगे महिलाओं की टुकड़ी चल रही थी और पीछे हम सब युवा चल रहे थे, और उसके बाद हमारे पार्टी के अग्रज नेता बीच में चल रहे थे। महिलाओं को हर जगह हमारी पार्टी आगे रखती है, और हमारी पार्टी कभी भी महिलाओं को दबाने का कार्य कभी नहीं करी। आप जिन पार्टियों का नाम ले रहे हैं, उन पार्टियों का ऐसे कई उदाहरण हैं, गेस्ट हाउस कांड और तरह तरह के कांड हैं। मैं मुद्दे से भटक जाऊंगा जो आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट वाला, इसलिए मैं उस लाइन में नहीं जाना चाहता हूं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो उन छात्रों के समर्थन में है, अब इस्तीफा वो भी मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पास कुछ उद्देश्य तो बचा नहीं था जब से सरकार गई है, तो उनके पास हर दिन एक नया एजेंडा खड़ा करने की वो कोशिश करते हैं कि कैसे हम नेता बन पाएं इस देश के। वो नेता बन नहीं पा रहे हैं, और राहुल गांधी तो गधा है हमारे देश का, जैसे कि हर युवा जानता है। अरे मैं कहता हूँ राहुल गांधी गधा है देश का। मैं देश का युवा हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ। मैं कहता हूँ राहुल गांधी देश का गधा है। वो विपक्ष का नेता होता जो नीट, वही विपक्ष आज सवाल उठा रहा है, आज सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहा है, जब छात्रों के प्रति वो खड़ा है, तो क्या वो गलत है? वो विपक्ष गलत हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि छात्रों के साथ खड़ा होना गलत नहीं है, छात्रों को बलगराना गलत है। छात्रों को आगे करके देश विरोधी एजेंडों को आगे बढ़ाना गलत है। अपने देश विरोधी मानसिकताओं को छात्रों के आड़ में चलाना गलत है। छात्रों को, जो छात्र नीट की तैयारी करते हैं, किस छात्र जो उनकी जितनी मृत्यु हो गई, जिन्होंने आत्महत्या कर ली नीट पेपर लीक के बाद, उनकी जवाबदेही कौन देगा? इसके पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं, पहले की बात, अभी की बात, चलिए अभी की बात हो रही है, जो नुकसान हुआ उसे तो हम वापस ला नहीं सकते हैं, लेकिन उन जो प्रोटेस्ट में छात्रों को चोट पहुंची, उसमें हमारे पुलिस प्रशासन को जो चोट पहुंची, आप मीडिया से आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिला होगा कि ये मारा पीटी और उपद्रव वहाँ किसने शुरू किया। किस प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का वादा था, हमारे सरकार ने परमिशन दी। किस प्रोटेस्ट में ट्रक भर के ईंटें मंगाए जाते हैं, किस प्रोटेस्ट में पथराव किया जाता है, पत्थरबाजी गैंग किस प्रोटेस्ट में चलाया जाता है। कोई नीट का बच्चा जो 20 घंटे दिन में पढ़ाई करता है, 18-18 घंटे, वो मासूम बच्चे कभी पत्थर नहीं उठाएंगे। वो धर्मेंद्र प्रधान ने तो पेपर नहीं लीक कराया, लेकिन वो मुखिया हैं, मुखिया के तौर मंत्री हैं, हाँ शिक्षा मंत्री हैं, तो मांग कर रही है, उसके लिए भी विचार किया जा रहा है। उनको इस्तीफा देना हो ना देना हो, दोषी पाए जाएंगे अगर वो, उनका भी इस्तीफा लिया जाएगा। लोकतंत्र नहीं खत्म हुआ। ये देखिए प्रदर्शन जो है बहुत दिनों से चल रहा था। 1 जुलाई 2026 को मोदी जी कानून लेके आए FCRA 2.0। FCRA जो कानून है ये क्या है, विदेशी फंडिंग को लेके है, और केरल में सबसे ज़्यादा फंडिंग होती है। 18,000 करोड़ रुपए की हर साल भारत में फंडिंग होती है, जिसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर किया जाता है। और वहाँ पे जो नेता वहाँ पे पहुँचे हैं इसका विरोध करने, सबके बहुत बड़े बड़े NGO हैं जो NGO में पैसा लेते थे और जिनका उपयोग अपने चुनाव प्रचार के लिए, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करते थे। जब अमित शाह जी ये कानून लेके आए हैं तो उनके पेट पे लात पड़ गई है।